न्यू जेन एनिमे, यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। 2025 ऐसा साल रहा है जहां कई नई एनिमे आई हैं और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गई। एंड इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि 2024-25 के अंदर कहीं ना कहीं एनिमे की दुनिया में एक मेजर शिफ्ट आ चुका है। इसीलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं न्यू जेन एनिमे पे बात करेंगे, मतलब ये एनालाइज करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। नंबर्स पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात करेंगे कि इन जनरल पब्लिक परसेप्शन कैसा है। यहाँ मैं 7 एनिमे पे बात करने वाला हूँ जिन्हें मैं फॉलो खुद कर रहा हूँ पर्सनली, और साथ ही इसीलिए क्योंकि था फॉर अ रीजन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यू जेन एनिमे जिसका नाम है दान। इसका सीजन 2 फिलहाल चल रहा है, एपिसोड्स आ रहे हैं। एंड इन केस यू डू नॉट रिमेंबर, इसका सीजन 1 तगड़ा हिट हुआ था। नाउ आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि दान के सीजन 2 को भी बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। इतना बढ़िया कि एनिमे रिलीज के बाद दान की मांगा की सेल भी बढ़ गई है। अब जब से सीजन 2 ड्रॉप हुआ है तब से मांगा की सेल्स और भी ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, दान के सीजन 2 की जो व्यूअरशिप है वो सीजन 1 से ज्यादा है इनिशियल डेज में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फैन सीजन 1 को देखे हैं और वो दोबारा सीजन 2 को देखने आ रहे हैं। मतलब एनिमे ने कुछ तो सही किया है। यूजुअली ये चीज बहुत अनकॉमन होती है क्योंकि कई बार लोग सीजन 1 देखते हैं, फिर सीजन 2 सोचते हैं कभी और देख लेंगे एंड नहीं देखते। सो यस, दान हिट है, बट द क्वेश्चन हियर इज कि ऐसा कैसे हुआ। वेल, दान की जो मांगा थी वो बहुत ही फन है, क्वर्की है, अजीब तरह के इसमें कैरेक्टर्स आते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीश थी। मतलब एनिमे कम्युनिटी में नाम था बट उतनी भी पॉपुलर नहीं थी मांगा जितना ये एनिमे पॉपुलर हुई है, क्योंकि एनिमे ने मांगा का जो एसेंस था ना उसको मेंटेन किया है। कहने का मतलब है जो पागलपन मांगा के अंदर था ना वो एनिमे के अंदर क्लियरली दिख रहा है। हालांकि एक सेक्शन ऑफ इंटरनेट इस बात को लेके भी कंप्लेन कर रही है कि एनिमे के अंदर चीजों को थोड़ा ज्यादा सेक्सुअलाइज कर दिया गया है। ऐसे जब मैं मांगा पढ़ा था वहां भी वैसा ही कुछ था। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कमेंट में ये भी लिख देना कि तुम दान को मांगा से ही जान रहे थे, मतलब मांगा ही पढ़ लिए थे पहले, या फिर एनिमे आने के बाद जाने हो। बट फॉर नाउ वी कैन अज्यूम कि दान एक सक्सेसफुल न्यू जेन एनिमे रही है। बट सेम इज नॉट द केस फॉर गाचियाकुता। ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे थी 2025 की। इनफैक्ट इस एनिमे ने डिलीवर भी किया। मतलब एनिमे की पेसिंग भी ज्यादातर लोगों को पसंद आई है, इसकी एनिमेशन काफी डिफरेंट सी है जो कि लोग पसंद कर रहे हैं। एंड ओवरऑल जो एनिमे को बनाने में चीजें होती हैं लाइक वॉइस एक्टिंग, डायरेक्शन, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सैडली गाचियाकुता अब भी अपनी ऑडियंस को नहीं ढूंढ पाई है। जी हाँ, ये एनिमे उतना पॉपुलर नहीं हो रहा जितना इसे एक्सपेक्ट किया गया था, और इसके मेरे हिसाब से 2 रीजंस हैं। अब इससे पहले मैं आपको ये 2 रीजंस बताऊं, आप कमेंट में मुझे ये बता दो कि आपके हिसाब से क्या रीजन है और क्या आप गाचियाकुता को फॉलो कर रहे हैं। खैर, गाचियाकुता के बहुत पॉपुलर ना होने का पहला रीजन है लैक ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस। बेसिकली मेकर्स ने इस एनिमे को बहुत अग्रेसिवली एडवर्टाइज किया ही नहीं। इससे मीमर्स इस एनिमे पे रील्स नहीं बनाए, लोगों को इस एनिमे के बारे में ज्यादा पता नहीं चला। सोशल मीडिया में भी क्रिएटर्स गाचियाकुता की बात नहीं किए, शायद उनको पैसे नहीं मिले तो वो गाचियाकुता को प्रमोट नहीं किए। एंड इन शॉर्ट, एनिमे को जिस ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए थी एनिमे पहुंच नहीं पाई। हालांकि इसकी प्रीमियर वगैरह रखी गई थी इंडिया के अंदर भी, लेकिन वहां बहुत ही सिलेक्ट क्रिएटर्स को बुलाया गया था, जिससे एनिमे का प्रमोशन उस लेवल का हुआ नहीं जिस लेवल का होना चाहिए था। वैसे मैंने बिना पैसे लिए 2-3 वीडियोस गाचियाकुता पे बनाया है, मैंने अपनी तरफ से फ्री में भी प्रमोट किया इस एनिमे को, लेकिन जिस एनिमे का जो भाग्य होगा मिलेगा उसे वही। अब दूसरा रीजन है गेट कीपिंग ऑफ गाचियाकुता। मजाक नहीं कर रहा, जो ओजी मांगा रीडर्स हैं गाचियाकुता के, वो पहले से ही कहने लगे कि भैया इसकी मांगा अच्छी है तो इसकी जब एनिमे आएगी तो हमें नकली फैंस नहीं चाहिए। नकली फैंस बोले तो वो जो कि तुरंत एनिमे देखना शुरू किए हैं, जो सोलो लेवलिंग, जेजे के डीमन स्लेयर बस इतना ही देखते हैं। मैं नहीं बोल रहा नकली, उनके हिसाब से वो नकली फैंस है, ठीक है, मेरे में मत चढ़ जाना। सोशल मीडिया पे ऐसे कई पोस्ट्स देखने को मिले जहां लिखा था आई होप द शिपर्स स्टे अवे या आई होप द गूनर्स डोंट शो अप। ऐसे में कुछ नए पोटेंशियल फैंस जो कि गाचियाकुता देखना चाहते थे वो अल्टीमेटली इसे नहीं देखे, और ऐसे में एक बढ़िया एनिमे जो कि हर मामले में अच्छी है वो स्ट्रगल कर रही है। बट आई होप कि इस एनिमे को जल्दी अपनी ऑडियंस मिल जाए और जो गेट कीपर्स है वो थोड़ा थांबा और एनिमे को स्ट्रगल मत करवाओ, आगे लेके चलना है। अब कंट्रोवर्सी की बात हो और साकामोटो डेज की बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वेल, सीजन 1 के खराब पेसिंग, घटिया एनिमेशन और सब पार वॉइस एक्टिंग को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था रिगार्डिंग साकामोटो डेज एनिमे, और ऐसे में साकामोटो डेज ने कहा था कि हमारे सीजन 1 का पार्ट 2 जब आएगा तो हम चीजों को ठीक कर देंगे। लो, आ गया पार्ट 2, तो रिव्यू कैसे है
मिक्स्ड रिव्यू, जहां सभी लोग मान रहे हैं कि हाँ पार्ट 2 के अंदर इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, बट स्टिल लोगों का कहना है कि ये अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंची है जिस लेवल पे इसको होनी चाहिए थी। नॉट टू मेंशन कि एनिमे के जो एनिमेटर्स हैं वहां अंदर ही कुछ तो कलेश हुआ और कई लीड एनिमेटर्स छोड़ भी दिए। तो हाँ, साकामोटो डेज काइंड ऑफ फ्लॉप कर गई, राइट? नहीं, सुपर हिट है ये एनिमे। मजाक नहीं कर रहा, भले एनिमे को बहुत क्रिटिसिज्म मिली है, एनिमेशन खराब है, याडा याडा, लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स की बात की जाए तो ढेर सारे लोग इस एनिमे को देख रहे हैं। एक बात बताऊं, साकामोटो डेज को देखने वाले लोगों की संख्या दान ददान से भी ज्यादा है। इनफैक्ट इसकी मांगा भी दान ददान से ज्यादा बिक रही है, बहुत ज्यादा, अभी तो एकदम एक्सट्रीम पे है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आया? ये कि एनिमे का अच्छा होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि एनिमे जो है वो पॉपुलर हो, मार्केटिंग में जाए। भले ही पब्लिसिटी खराब हो, लेकिन मार्केटिंग हो जाए, लोग उसका नाम सुन ले तो देख लेंगे। और इस तरह से साकामोटो डेज तक को अपनी ऑडियंस मिल गई है और गाचियाकुता को नहीं मिली। देखा जाए तो ये दोनों एनिमे एकदम पोलर ऑपोजिट हैं। गाचियाकुता अच्छी है, स्टोरी काफी अलग सी है, अच्छे से एनिमेट किया गया है, जस्टिस मिला है मांगा को, स्टिल ऑडियंस नहीं मिल रही। वही साकामोटो डेज अच्छी तो है, लेकिन एनिमे को जस्टिस नहीं मिला है, स्टिल ऑडियंस इसे मिल गई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन एनिमे जिसकी कोई खास कंट्रोवर्सी हुई नहीं है। इस एनिमे की मार्केटिंग अच्छी हुई जिसके कारण ये अपने ओरिजिनल ऑडियंस तक भी पहुंच गई है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट काइजू नंबर 8। काइजू नंबर 8 का सीजन 1 काफी हेविली प्रमोट किया गया था और वो एक हिट था। देन सीजन 2 आया जिसकी शुरुआत काफी स्लो थी। इनफैक्ट पहले 3 एपिसोड में आई थिंक डी पावर्ड वाला आर्क चल रहा था, तब तक फैंस उतने खुश भी नहीं थे। लेकिन 3rd एपिसोड के बाद जब ये आर्क खत्म हुई तब से सीजन अच्छी चल रही है, फैंस इसे पसंद कर रहे हैं और काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 है वो तगड़ा चल रहा है, फैंस को पसंद आ रहा है। अब जब भी एनीमे चलती है तो एज एक्सपेक्टेड मांगा सेल्स भी ऊंचाइयां छूने लग जाती है, एंड सेम इज द केस विद काइजू नंबर 8। इनफैक्ट ये एनीमे तो इतनी पॉपुलर हो गई है कि इस पे एक गेम भी आने वाली है शायद 31 अगस्त को। सो ओवरऑल सीजन 2 के स्लो स्टार्ट के बाद भी काइजू नंबर 8 एनीमे सही रास्ते पे है और इस एनीमे के बहुत ज्यादा सीजन होने भी नहीं वाले। आई थिंक तीसरा सीजन या चौथा एट मैक्स होगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी जो मांगा है वो खत्म हो गई है 1 to 9 चैप्टर्स में ही। खत्म होने से याद आया, ताकोपीज ओरिजिनल सिन एनीमे भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये एक मिनी एनीमे थी जिसमें सिर्फ 6 ही एपिसोड्स आने वाले थे और 6 के 6 एपिसोड्स अब आ चुके हैं। ये एनीमे वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड एनीमे रही है इस समर, और जैसे इस एनीमे की कहानी थी लोगों को शॉक तो होना ही था। इस एनीमे ने रेटिंग्स के मामले में सोलो लेवलिंग तक को बीट कर दिया है। मजाक नहीं कर रहा, इसके 6 के 6 एपिसोड्स 9 से ज्यादा हैं ऑन IMDb। नीडलेस टू से कि यह एनीमे धूम मचा रही है। इनफैक्ट ये ऐसी एनीमे है इस लिस्ट में जिसको कई नॉन एनीमे फैंस भी देख रहे हैं, मतलब ऐसे लोग जो एनीमे देखते नहीं है लेकिन इसे देख ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि भैया यहाँ कुछ तो बहुत हॉरिबल सा है और एकदम सोचने पे आपको मजबूर कर देगा लाइफ के बारे में। और मैं भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इसकी कंटेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि हाइप हाइप में देखने चले गए फिर डिप्रेस होके बैठे हैं, क्या देख लिया भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। A few moments later. Now, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 ऐसे एनिमे के नाम बताऊंगा जिसे मैं लिस्ट में जानबूझकर नहीं रखा, हालांकि मुझे रखना चाहिए था। सबसे पहला है सोलो लेवलिंग। देखो, जहां तक व्यूअरशिप की बात है तो सोलो लेवलिंग टॉप पे है और इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पे लोगीमेशन एनिमा4 में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका है कई बार कि कैसे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 इतने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। तो बार बार एक ही बात क्यों बोलूं, सोलो लेवलिंग के बारे में सबको पता है, तो उसको मैंने इसलिए हटाया है इस लिस्ट से, वरना वो लिस्ट के टॉप पे ही होता पॉपुलैरिटी में। बात तो सही है। देन अगली 2 एनिमे जिसकी मैं बात नहीं किया हूं इस वीडियो में, जो कि मुझे करनी चाहिए थी, वो है स्पाई एक्स फैमिली और माई ड्रेस अप डार्लिंग। ये दोनों एनिमे भी काफी पॉपुलर हो रही है और मैंने स्पाई एक्स फैमिली को काफी हद तक देख भी रखा है, बट रिसेंटली मैं स्पाई एक्स फैमिली को फॉलो नहीं कर रहा हूं और माई ड्रेस अप डार्लिंग भी मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैंने इसको नहीं डाला, क्योंकि बिना देखे मैं कैसे ओपिनियन दूं कि एनिमे क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ, पढ़ के दे सकता हूं, बट खुद का भी एक्सपीरियंस में थोड़ा जोड़ता हूं जो कि नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने इस दोनों को हटा के रखा है इस लिस्ट से। लेकिन इस लिस्ट में जो 3 एनिमे को मैंने जोड़ा है वो है द अपोथिकरी डायरीज, विंड ब्रेकर और द समर हिकारू डाइड। विंड ब्रेकर का सीजन 1 अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था और सीजन 2 भी उसी लाइन पे है, मतलब कोई छप्पड़ फार रिकॉर्ड्स नहीं बना रहा है विंड ब्रेकर, लेकिन अपनी बढ़िया ऑडियंस को पकड़ के चल रहा है जो कि अच्छा पसंद कर रहे हैं इस एनिमे को, और उन पसंद करने वाले लोगों में से मैं भी हूं। मैंने तो मांगा भी बहुत हद तक निपटा दिया है। लेकिन जो 2 एनिमे धमाका कर रही है वो है द अपोथिकरी डायरीज एंड द समर हिकारू डाइड। ये दोनों एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं एंड ये दोनों डिजर्व भी करती हैं पॉपुलर होना। नाउ आई नो कि इंडिया में जनरली शोनेन ही चलता है एंड कहीं ना कहीं इंडिया में ये दोनों एनिमे उतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए
तो ये दोनों एनिमे काइंड ऑफ टॉप पे बैठ रही है दोस्तों। अब समर हिकारू डाइट थोड़ी सी हॉरर है और हॉरर को लेके मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, मुझे पसंद है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आ रही है। इनफैक्ट हॉन्टिंग टू पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊंगा और सिर्फ मैं ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इस एनिमे को पसंद किया जा रहा है। वन ऑफ द रीजन कि इसकी जो सोर्स मटेरियल है वो ही बहुत ज्यादा फेमस थी, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है वो। और फिर द अपोथेकेरी डायरीज, ये टिपिकल शोनेन वॉचर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग थोड़ी सी मजेदार एनीमे देखना चाहते हैं जहां कुछ तो मिस्ट्री चलता रहेगा, चीजें होती रहेंगी, तो अपोथेकेरी डायरीज उनके लिए एकदम सही है। मतलब थोड़ी पुरानी सेटिंग में है, लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स हैं माओ माओ, जिनशी, सब अमेजिंग हैं। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन दो एनीमे को चेकआउट कीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इन्हें अवार्ड्स मिल सकता है आगे चल के कभी, तो अगर सोलो लेवलिंग का सीजन 3 ना आ जाए। सो यस, यहां मैंने आपको 7 नहीं बल्कि 8 न्यू जेन एनिमे के बारे में बता दिया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। आप नहीं भी करें तो ये तो पॉपुलर हो रही हैं फिलहाल, और इन पे बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यही हमारे न्यू जनरेशन ऑफ एनिमे को शेप करेंगे। मतलब आगे की एनिमे कैसी आएगी ये इन पे ही डिपेंड करता है, ये कितने सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि जो पुराने एनिमे हैं जैसे वन पीस, नारुतो, वो लोग ऑलरेडी काफी हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन जो न्यू फैंस आएंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं एनिमे से शुरुआत करेंगे। अब आई नो कि इनके अलावा और भी कई न्यू जेन एनिमे होंगे, लेकिन मैं पर्सनली उन्हें चेकआउट नहीं किया हूं। मैं एक सिंगल ही इंसान हूं, तो एक लिमिट में ही देख सकता हूं चीजें, तो हाँ, इसलिए मैंने उन पे बात नहीं किया है। और हाँ, साथ में LOTM के नोवेल भी तो चल रहे हैं मेरे लगातार। मैं दिन रात पढ़ता हूँ उस चीज को, वीडियो तक नहीं बना पा रहा उस पे क्योंकि मैं पढ़े जा रहा हूँ, फंस गया मैं जिंदगी उसके अंदर। लेकिन डोंट वरी, जल्दी खत्म करूंगा सब कुछ, वीडियो आती रहेगी रेगुलरली और सब कुछ अपन कवर करते चलेंगे जितना ह्यूमनली एक आदमी से पॉसिबल है। स्क्रिप्ट भी मैं लिखता हूँ, वीडियो भी मैं बनाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ एक्सेप्ट एडिटिंग। एडिटिंग एक काम है जो मैं नहीं करता, बाकी सारे चैनल का सब कुछ मैं अकेले खुद करता हूं। एनीवेज, बहुत रो लिया मैं। यही थी ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।